हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। क्या हाल समाचार, सब बढ़िया। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। अभी फिलहाल पीसीआई का एक लेटेस्ट अपडेट आया है जिसको सुनकर के आप लोग थोड़ा सा परेशान हो चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ चुका है, फ़ोन कॉल आ चुका है, मैसेज आ चुके हैं कि क्या अब बिना एग्जिट एग्ज़ाम दिए रजिस्ट्रेशन होगा। तो इसका कोई सीधा सीधा जवाब नहीं है। अगर देखा जाए तो हाँ भी बोला जा सकता है और ना भी बोला जा सकता है। तो आपको एक सिनेरियो है, जो एक कंसेप्ट कह सकते हैं, इसे समझना होगा। इसके बाद आपके मन का ये डाउट क्लियर हो जाएगा। साथ ही इस वीडियो में हम यह भी डिस्कस करेंगे कि अगर एग्जिट एग्जाम होता है इन केस, तो कितने पेपर का होगा, 3 पेपर या 1 पेपर। और एग्जिट एग्जाम की फीस क्या वापस से 6000 रहेगी या फिर 6000 से कम हो जाएगी। इन सारे पॉइंट पर डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से बने रहिएगा पूरे वीडियो में। इस वीडियो के बाद आपको किसी और अदर वीडियोस की जरूरत नहीं होगी, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। हर एक सिंगल इच एंड एवरी टॉपिक को मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग, जितने लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम है मिथिलेश कुमार और मैं पिछले 5 वर्षों से डी फार्मा के स्टूडेंट्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से गाइड कर रहा हूं। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग सबसे पहले पीसीआई के जो लेटेस्ट अपडेट हैं उस पर आते हैं कि जो पीसीआई का लेटेस्ट अपडेट है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या बताना चाह रहा है। तो ये जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसका जो अभी लेटेस्ट अपडेट है जो कि 31 दिसंबर को आया है, जो कि पीसीआई के ऑफिशियल वेबसाइट, जो नया वाला ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर रिलीज किया गया ये सर्कुलर। ये सर्कुलर के तहत 3 बातें मेनली क्लियर की गई हैं। क्या क्या? तो ये सबसे पहले ऊपर में आपका लिखा हुआ है डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम रेगुलेशन 2022 के रिगार्डिंग है, और जो कुछ नोटिफिकेशंस वगैरह पहले आई थी उसके बारे में बताया गया है। इसमें मेन जो बातें हैं वो मैं बताता हूं। सबसे पहले पॉइंट के हिसाब से उन्होंने कहा है, मैं हिंदी में समझा देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने एक रोट मतलब होता है लिखा है मिनिस्ट्री को अप्रूवल के लिए कि जो आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन रेगुलेशन 2022 आपका जो फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत आया था, उसमें कुछ अमेंडमेंट करना है, उसमें कुछ बदलाव करना है। क्या बदलाव करना है कि 1 पेपर कैन बी कंडक्टेड इंस्टेड ऑफ 3 पेपर्स। कहने का मतलब हुआ कि 3 पेपर की जगह पे बच्चे पर सिर्फ 1 पेपर का लोड दिया जाए, ताकि उस पर फाइनेंशियल बर्डन भी ना आए, क्योंकि 3 पेपर की वजह से ही एग्जाम का फी भी कहीं ना कहीं ज्यादा हो जा रहा था, है ना। तो उन्होंने एक कह सकते हैं चिट्ठी या पत्र लिखा है मिनिस्ट्री को। किसने? पीसीआई ने। देखिए ध्यान से समझिए, पीसीआई ने जो मिनिस्ट्री है उनको एक पत्र लिखा है कि भैया जो डिप्लोमा इन फार्मेसी का एग्जिट एग्जाम रेगुलेशन 2022 है, उसके जो गैजेट में दिया गया था उसमें कुछ चेंजेस किया जाए, जिसमें कि 3 पेपर की जगह 1 पेपर लिया जाए, और जो बच्चों का फाइनेंशियल बर्डन है उसको भी अवॉइड करने का कष्ट करें। जिससे ये क्लियर होता है कि ये अगर अभी तक ये अप्रूवल अभी अंडर अवेटेड है, यानी कि प्रॉपर अप्रूवल का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, जिस वजह से अभी आपकी एग्जिट एग्जाम नहीं हो रही है। तो यहां से ये तो क्लियर हो गया है कि पीसीआई बिना एग्जिट एग्जाम के तो आगे नहीं बढ़ने वाला है। तो एक सवाल का जवाब तो आपको मिल गया। अगर कोई पूछे एग्जिट एग्जाम होगा या नहीं होगा, तो ये 110% एग्जिट एग्जाम होगा। ठीक है, 110% एग्जिट एग्जाम होगा, और पूरा चांसेस है कि 3 पेपर की जगह पे 1 पेपर हो, और जो 6000 की फीस है उसको कम करके 1000 रुपए तक, 500 से 1000 रुपए तक किया जाने का प्लान बनाया जा रहा है मेरे ख्याल से पीसीआई के द्वारा। तो इन सवालों के जवाब मिल गए। अब दूसरे नंबर पॉइंट पर आते हैं। दूसरे नंबर पॉइंट पर कहा गया है कि जितने भी बच्चों ने 2022-23 सेशन में एडमिशन लिया था और 23-24 सेशन में उन्होंने कंप्लीट कर लिया अपना कोर्स, ठीक है, सेशन कंप्लीट हो गया उनका। अब जब तक वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तब तक वो कहीं पे भी जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। और अभी एग्जिट एग्जाम अंडर अप्रूवल प्रोसेस है कि 3 पेपर की जगह 1 ही पेपर लिया जाए। तो इस दौरान बच्चे कहीं ना कहीं परेशान होंगे, उनको जॉब कैसे मिलेगा, वो क्या करेंगे घर बैठे। तो उनको फिलहाल उनके सुविधा के लिए, यानी कि जो बच्चे 2022-23 में एडमिशन लिए थे और 23-24 में उनका कंप्लीट हो गया, यानी कि इस साल
उन्होंने सेकेंड ईयर दे दिया, हॉस्पिटल ट्रेनिंग कर लिया है, तो अब जब घर बैठे हैं और एग्जिट एग्जाम का वेट कर रहे हैं या फिर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहेंगे, एग्जिट एग्जाम अभी तो हो नहीं पाएगा, तो अब किया क्या जाए? तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि एग्जिट एग्जाम में तकरीबन अभी 1 साल का और वक्त लग सकता है। ये चीजें क्लियर नहीं की गई हैं, लेकिन जो आपके इसके समाधान के लिए पीसीआई ने क्या कदम उठाया है कि जो भी बच्चा 2022-23 सेशन में एडमिशन लिया था और 23-24 एकेडमिक सेशन में कंप्लीट करता है, तो उसको एक साल का रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा, 1 ईयर रजिस्ट्रेशन टिल द एग्जिट एग्जाम विल बी कंडक्टेड, या फिर जब तक एग्जिट एग्जाम कंडक्ट नहीं, मान लिया 1 साल की जगह 2 साल लग जाए, तो 2 साल तक आपका वो रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगा, ठीक है। एंड नॉट रिन्यू द सर्टिफिकेट विदाउट क्लियरिंग द एग्जिट एग्जाम। समझ रहे हैं बात को? कहने का मतलब हुआ कि अभी आप रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे, अब कैसे कराएंगे वो भी बताऊंगा। रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे, लेकिन उसकी वैलिडिटी कितनी है? 1 साल। अगर 1 साल से ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में, जब अगर एग्जिट एग्जाम उस समय तक भी कंडक्ट नहीं हो पाई, अगर एग्जिट एग्जाम कंडक्ट हो गया तो आपको इस 1 साल की इसकी वैलिडिटी रहेगी इस रजिस्ट्रेशन का। इसके बाद आपको इसका रिन्यूअल कराना होगा, और रिन्यूअल बिना एग्जिट एग्जाम क्लियर किए नहीं होगा। यानी कि इस बात का जवाब मिल गया होगा कि एग्जिट एग्जाम तो होगा ही, आज हो चाहे कल हो। हाँ, आपका एक टेम्पररी कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जिससे कि आपका ये पूरा साल खाली नहीं बैठेंगे, आप कहीं ना कहीं अपना जॉब वगैरह कर पाएंगे, ठीक है। ये एक इनिशिएटिव मेरे को पीसीआई का अच्छा लगा कि बच्चों के हित में सोचा गया। कहीं ना कहीं 3 पेपर जो हम लोगों के सर पे बोझ बन रहा था वो 1 पेपर, और जो फाइनेंशियल बर्डन हो रहे थे 6000 की फीस, वो 500 के अंदर हो जाए तो मजा ही आ जाए, है ना। 500 से 1000 तक रखा जाए तो वो सही रहेगा। बाकी आपका जो ये कंप्लीट सिनेरियो था, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, देखना ध्यान से। पहली बात पूछ रहा हूं, एग्जिट एग्जाम होगा या नहीं होगा? 110% होगा। बताइए, एग्जिट एग्जाम के बिना क्या रजिस्ट्रेशन होगा? तो हाँ होगा, लेकिन कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। इसीलिए मैंने बोला हाँ भी हो सकता है, ना भी, मतलब हाँ और ना दोनों में जवाब है। हाँ में मतलब 1 साल के लिए, और ना मतलब कि भैया वापस से तुमको कहीं ना कहीं एग्जिट एग्जाम देना ही होगा, यानी कि आप बिना एग्जिट एग्जाम के फाइनली रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं बन सकते हैं, अगर 2022-23 में एडमिशन लिए थे और 23-24 में पास किए हैं, तब की बात कर रहा हूं, ठीक है। और एग्जिट एग्जाम में कितने पेपर होंगे? तो पूरी संभावना है कि अब एक ही पेपर हो, क्योंकि पीसीआई ने कहीं ना कहीं मांग किया है मिनिस्ट्री से, और एक पत्र लिखा है ना, और फाइनेंशियल बर्डन भी कहीं ना कहीं कम हो। अब जो बच्चा मान लिया रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है, तो उनका आगे का प्रक्रिया क्या होगा उसको लेकर के मैं बता देता हूं। जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं उनको एक एफिडेविट बनवाना होगा, ठीक है, और एफिडेविट का फॉर्मेट दिया गया है। इस फॉर्मेट में सबसे पहले नेम ऑफ द स्टेट मेंशन करना होगा कि किस स्टेट फार्मेसी काउंसिल से हैं। मान लिया उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश स्टेट फार्मेसी काउंसिल, और यहां पर आपको अपना नाम देना होगा, किस इंस्टीट्यूट से आपने किया, उम्र, एड्रेस क्या है, और ये सब चीजें जहां जहां जो खाली स्थान दिया गया, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन देना होगा, नेम ऑफ स्टेट, है ना। ये सारी चीजें बना करके प्रॉपर एफिडेविट, है ना, बना देगा। ये फॉर्मेट रहेगा, आप अपने आसपास के तहसील कोर्ट जो होता है वहां पर वकील के माध्यम से ये एक प्रॉपर एफिडेविट बनवाएंगे, एंड बनवा करके आप इसको स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर करेंगे, वहां पर जमा करेंगे। जमा करने के बाद आपको 1 साल का तत्कालिक कह सकते हैं, तत्कालीन आपको रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लेकिन इसे फिर से आपको रिन्यूअल कराना होगा। इसकी वैलिडिटी मात्र 1 साल है, उसके बाद आपको एग्जिट एग्जाम क्लियर करना होगा। इसके लिए आप करें क्या सर? तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है। यदि आप 2024-25 में 23-24 में पास कर गए हैं, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो करवा लीजिए, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत पढ़ते लिखते रहिए, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत देखते रहिए। बाकी एग्जिट एग्जाम का जब भी कोई एग्जाम डेट आता है, मैं गारंटी लेता हूँ 3 महीने का समय कम से कम मिलेगा ना हम लोग को पढ़ने का। जब भी एग्जिट एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा 3 महीने में आपकी तैयारी करवा दूंगा। अभी जितना जॉब करना है, काम करना है, अच्छे से पैसा वैसा कमाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत किताबों से जुड़ाव रखिएगा, है ना। वैसे मेडिकल स्टूडेंट हैं, जिंदगी भर पढ़ते रहना होता है, तो आप पढ़ते ही रहेंगे, मुझे उम्मीद है, ठीक है। और बाकी घबराने की जरूरत नहीं है। और जो बच्चे अभी एडमिशन लिए हैं या फिर सेकेंड ईयर में हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि अब एग्जिट एग्जाम का रास्ता पूरे तरीके से साफ है, एग्जिट एग्जाम होना है, और मैं भी इसी पक्ष में हूं कि एग्जिट एग्जाम
एग्जाम होना चाहिए, लेकिन फीस कम हो और एक सिंगल पेपर हो। इससे फार्मासिस्ट का वैल्यू बढ़ेगा। मैं इस बात के कभी पक्ष में नहीं था कि एग्जिट एग्जाम कैंसिल करो, क्योंकि जब जैसे ही आप सवाल उठाएंगे एग्जिट एग्जाम कैंसिल करो, तो आपका जो ये परिषद है, ये जो काउंसिल है, आपको एक नकारा साबित कर देगा। नकारा कहने का मतलब है कि आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, आप फर्जी फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं, आप अपनी काबिलियत को प्रूफ नहीं करना चाहते हैं, तो इससे आपका निगेटिव हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ऑलवेज हाँ देना है, लेकिन एक पेपर हो और फीस 500 रुपए से 1000 रुपए के बीच में रखी जाए और सेंटर हमारे नजदीकी शहरों में दी जाए, है कि नहीं, ताकि हम आराम से एग्जिट एग्जाम दे सकें, फाइनेंशियल बर्डन भी ना हो और हम अच्छे से तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन करवा पाएं। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी बच्चे हमारे साथ उदित फार्मेसी ऐप पर पढ़ना चाहते हैं, तो अभी न्यू ईयर का ऑफर चल रहा है, जिसमें फर्स्ट ईयर के कोर्स और सेकेंड ईयर के कोर्स मात्र 999 में मिल रहे हैं, जो कि 1499 का कोर्स है, बल्कि 999 में मिल रहा है। और ये न्यू बैच है, न्यू बैच यहाँ से स्टार्ट होने जा रहा है और ये ऑफर सिर्फ 3 जनवरी तक है। ध्यान रखिएगा, 3 जनवरी 2025 है ना। तो जिनको भी ज्वाइन करना है फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना है और उदित फार्मेसी सर्च करना है, ऐप को इंस्टॉल करना है, नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन करना है एंड कोर्सेज वाले सेक्शन में जाकर के आप फर्स्ट ईयर के कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, सेकंड ईयर के कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन करके आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर लीजिए। बाकी एग्जिट एग्जाम वाले बच्चे अभी जस्ट वेट, कोई कोर्स मत परचेज कीजिए। आपने किया था ना, क्या हुआ, वैलिडिटी भी खत्म हो गई होगी, तो फालतू का पैसा वेस्ट मत कीजिए। मैं गारंटी लेता हूं, ज्यादा परेशान नहीं होना है, 3 महीने समय दीजिएगा, रोज 3 से 4 घंटे पढ़ना होगा, बस हम आपको कराएंगे करेक्ट, चिंता नहीं कीजिए। क्या आएगा पेपर वो भी बता देंगे, टेंशन नहीं लेना है। हाँ, अभी आराम से आप अच्छे से काम करिए, घर नहीं बैठिएगा, घर बैठिएगा दिक्कत हो जाएगा। कहीं ना कहीं कोई मेडिकल पर काम कीजिए, हॉस्पिटल में काम कीजिए, लेकिन काम कीजिए, ठीक है। स्किल ओरिएंटेड मतलब पर्सन बनना है ना, स्किल डेवलप करिए, जो कि आपके करियर को एक ब्राइटन, कहते हैं आपका फ्यूचर अच्छा होगा, है कि नहीं। बाकी जो भी दिक्कत हो जाए इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक हमारी टेक्निकल टीम आपको कंप्लीटली सपोर्ट करेगी। आई होप कि आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगी हो, और भी कोई फर्दर डाउट्स रहे हो या फिर आपके मन में कोई भी ऐसी क्वेरी हो जो आप मुझसे पर्सनली पूछना चाहते हैं, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है मिथिलेश सर ऑफिशियल। यहाँ पर मोर देन 8000 प्लस फार्मेसी स्टूडेंट हमारे साथ कनेक्टेड हैं, आप भी आ सकते हैं, जहां पर आपको डाउट का रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके बाय बाय।